न्यूज़ और ख़बर का मतलब है अहम इत्तला। अवामी मसाइल को ओहदेदारों और हुकूमत तक पहुँचाने का अहम ज़रिया है न्यूज़। हक़ाइक़ पर मबनी शहरी, रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें देखिए मेट्रो उर्दू ख़बरों में। सियासी उतार चढ़ाव, ईद और त्योहार, जराइम और हादसात, तालीमी, अदबी और मुआशराती सरगर्मियों की हकीकी अक्कासी के लिए देखते रहिए मेट्रो उर्दू खबरें। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट्स, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस। याद रखें कश्मीर हाउस, बेगम बाजार, हैदराबाद। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए। पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस, इसका दाना दाना अलग जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। शमा क्लासिक बासमती राइस। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनव्वर खातून। आप देख रहे हैं मेट्रो उर्दू खबरें। एक नजर अहम खबरों पर। सुर्खियों के पेश करना है दुबई होम इंटीरियर्स, बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 नियर प्राची बेकरी। रुश्वत न देने पर पुलिस के हाथों शदीद जदों को ऑटो ड्राइवर की दवाखाने में मौत। एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथों एसआई रायदुर्गम पुलिस स्टेशन रुश्वत लेते हुए गिरफ्तार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तुलबा के हाथों कर्नूल के खानगी कॉलेजेस में तोड़फोड़। जग्गा रेड्डी ने टीआरएस को तेलंगाना के नाम पर पैसा बटोरने वाली जमात करार दिया। साइबराबाद कमिश्नर सीवी आनंद का जेडमिडला पुलिस स्टेशन अचानक दौरा। अब खबरें तफसील से। संगारेड्डी के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए टीआरएस पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि टीआरएस पार्टी हुसूल तेलंगाना के लिए संजीदा नहीं है, वो सिर्फ तेलंगाना के नाम पर पैसे बटोर रही है। सदर टीआरएस चंद्रशेखर राव को जब भी डीलिंग करना होता है वो फौरन दिल्ली रवाना हो जाते, मरकजी हुकूमत को ब्लैकमेल करते हुए पैसे लेकर हैदराबाद का रुख करते। उन्होंने मजीद कहा कि चंद्रशेखर राव हालात को गर्म करते हुए तेलंगाना अवाम को धोखा दे रहे हैं। वो मिस कविता और केटीआर को भी अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो तेलंगाना अवाम को अपने वालिद की तरह धोखा दे रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने सदर टीआरएस से अपने हल्के में किए गए तरक्याती काम की तफसील बताने का मुतालबा किया और कांग्रेस पार्टी को मशवरा दिया कि वो चंद्रशेखर राव के ब्लैकमेलिंग के आगे ना झुके। उन्होंने मजीद कहा कि वो केसीआर तेलंगाना अवाम को लूट कर अपनी माशियत बनाने में मसरूफ है। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद सीवी आनंद ने अपना जायजा लेने के बाद पहली मर्तबा जेडी मेटला पुलिस स्टेशन का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने रजिस्टर्स को चेक किया और राइटर के काम करने के बारे में इस्तफसार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो अनकरीब एलबी नगर, बाला नगर पुलिस स्टेशन का दौरा करेंगे और अवाम के साथ एक प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए पुलिस अवाम दोस्त का प्याम को आम करेंगे। डीसीपी गारिతో సహా పలు పోలీస్ స్టేషన్లు సందర్శించాము। ఏరియా కొత్తగా వచ్చాను కనుక అవగాహన కోసం పోలీస్ స్టేషన్స్ విజిట్ చేసి అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు, స్థితిగతులు, మరి నేరాల సంఖ్య, నేరాలు ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయి, ఎక్కడెక్కడ యూఐ కేసెస్ పెండింగ్ ఉన్నాయి, రౌడీలు ఎవరు, క్రైమ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు, బీట్స్ ఏ విధంగా వెళ్తున్నాయి, నైట్ సిస్టమ్, నైట్ బీట్ సిస్టమ్ ఇవన్నీ సరిగా చేస్తున్నారు. మరి పెటిషనింగ్ ప్రజలు పోలీస్ స్టేషన్లో సరిగా రాగలుగుతున్నారు లేదా, వాళ్ళకి సదుపాయాలు ఏంటి, మళ్ళీ ట్రాఫిక్ వాళ్ళు సరిగా వారు కూడా సరిగా చేస్తున్నారు లేదా, వారి కష్టాలు ఏంటి,
అవన్నీ కూడా చూసుకోవడానికి వచ్చాను. ఈరోజు కన్సర్న్డ్ ఏసీపీస్ ఇన్స్పెక్టర్స్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి కొన్ని విషయాలు తెలిసాయి. దాని గురించి తగిన రీతిలో సూచనలు చేయడం, మరి ఇక్కడ ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్ సంబంధించిన విధానం ఏంటి. एंटी करप्शन ब्यूरो ने राय दुर्गम पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एसआई राजेंद्र को रशीद नामी शख्स से 10,000 रुपये कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तफसीलात के मुताबिक अरशद नामी शख्स से एक प्लॉट के मामले में रशीद से रकम बढ़ाने का मुतालबा कर रहा था। रशीद ने तयशुदा रकम देने पर अपनी रजामंदी जाहिर की, मजीद रकम देने से इनकार किया। अरशद की ईमा पर एसआई राजेंद्र ने रशीद की गाड़ी पुलिस स्टेशन लेकर चला गया और 24 तारीख से उसे 40,000 रुपये देकर गाड़ी ले जाने की हिदायत देते रहे। 24 तारीख से मुसलसिल वो पुलिस स्टेशन की चक्कर काटता रहा। पुलिस के रवैये से तंग आकर वो एसीबी से रुजू हुआ और एसीबी ने आज जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार कर लिया और एसीबी की खुसूसी अदालत में पेश किया गया, जहां उसे अदालती तहवील में दे दिया गया। 24 के दिन मेरा दोस्त उन्होंने एक प्लॉट लिया था वीकर सेक्शन का। मैं एज ए मीडिएटर रह के उसको प्लॉट दिलाया था। मैं उससे कुछ भी रिसीप्ट नहीं है, उसका दिया तो प्रूफ नहीं है, उन्हें ले लिया और एज ए मीडिएटर था। यहाँ मेरे को ब्लाइंडली ला के मेरा गाड़ी पुलिस स्टेशन में इनका इन्फ्लुएंस लगा के एसआई साहब को मेरा गाड़ी और आरसी बुक, चाबी और गाड़ी आरसी बुक तीनों भी सिलेंडर कर दिए और मेरे को बोले कि 40,000 का डिमांड करें। फिर बाद में मैं आके 24 से डेली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि साहब ऐसा नहीं, ये तो सिविल मैटर है, ये क्या है देखना है ना, झूठ बोल रहा। मेरे को मादापुर पीएस में ले आके पहले बिठा दिए, फिर मादापुर पीएस से मेरे को बिठा के फिर मेरे को रायदुर्ग पीएस को लाए 2 जवाना। फिर मेरे को वहाँ बीच में रोक के बोले एटीएम कार्ड निकालो, कितना कैश है तुम्हारे पास से पहले कैश निकालो और कैश दियो, नहीं तो तुम्हारा फॉल्स केस में बुक करते। फॉल्स केस में बुकिंग करेंगे तुम्हारे को कोई भी दूसरे केसों में डाल देंगे, यहाँ जो भी है कैश दे के आप कोई भी एक कॉम्प्रोमाइज़ करके चले जाओ बोले। तो मैं बोला साहब मेरे पास कैश नहीं है, ये सिविल मैटर है। 24 से मैं डेली फिर रहा हूँ साहब मेरे बाइक के लिए। खराब मेरे को फिरने को गाड़ी नहीं है और ऑलरेडी तो आप मेरा गाड़ी नहीं रोकना। मेरा ये इसके आगे गच्चीबौली के पास है ये श्री रामालिंगेश्वर हाउसिंग सोसाइटी, मोहम्मद इरशाद। सीसीएस मलकाजगिरी ने 4 सारिकीन को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 3 तोले सोना, 12 लैपटॉप, 1 सेलफोन जब्त किया। आदि सारिकीन साइबराबाद के हुदूद में जुमला 12 वारदातों में मुलविस रहे और वो तमाम साबिक में जेल की हवा खा चुके हैं। गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त पी अनिल कुमार 23 साला साकिन चिकड़पली, नंदी विक्की 21 साला साकिन केसरा, एस कृष्णा 20 साला साकिन मुशराबाद, पी दयानंद 20 साला साकिन अंबरपेट की हैसियत से की गई है। सारिकीन अक्सर व बेशतर गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल को अपना निशाना बनाते, लड़के लड़कियों से फर्जी दोस्ती करते और मौका पाकर सरखा कर लिया करते। सारिकीन सरूनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में 6 वारदातों में मुलविस रहे, चैतन्यापुरी पुलिस स्टेशन में 2 और कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में 4 वारदातों में मलबूस रहे। इस सिलसिले में सीसीएस ने मजीद कार्रवाई करने तमाम गिरफ्तार शुदगान को मलकाजगिरी पुलिस के हवाले किए। डीसीपी साइबराबाद ने मीडिया को ये बात बताई। बाद तमाम गिरफ्तार शुदगान को अदालती तहवील में दे दिया गया। इलाके गोलकुंडा में गुज़िश्ता 1 माह से चलाए जाने वाले समर कैंप का इख्तिताम 2 जून को अमल में आया। तफसीलात के मुताबिक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की जानिब से इस समर कैंप का इख्तिताम अमल में आया था। इसमें उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश, कंप्यूटर्स, इस्लामिक तालीमात के अलावा तालीमी शऊर बेदारी प्रोग्राम भी रखे गए थे, जिससे बहुत से तुलबा ने इस्तिफादा किया। इसमें मेहमान खुसूसी सर्कल इंस्पेक्टर गोलकुंडा सैयद जावेद, समाजी कारकुन मोहम्मद मसूद अहमद, मोहम्मद गौस के अलावा दीगर मौजूद थे, जबकि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कारवां के सदर मोहम्मद नजीब ने इसकी सदारत की। तालीमी शऊर बेदारी फ्री समर कोचिंग कैंप गोलकुंडा किला गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में मुनक़िद किया गया था, जिसमें मेहमान खुसूसी जनाब SM जावेद साहब और MLA कारवन कॉन्स्टिट्यूंसी जनाब अफसर खान साहब और गोलकुंडा गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल प्रिंसिपल अखिलुल खादरी साहब और मेट्रो TV मसूद साहब, दीगर मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जो इस समर कोचिंग कैंप में आज जो इख्तिताम पर पहुंचा है, उसमें आकर बच्चों को हिम्मत अफजाई दी
और हमें भी इस काम के लिए हिम्मत अफजाई दी। इंशाअल्लाह इसी तरीके से हम समर कोचिंग कैंप हर साल मुनक़िद किया इंशाअल्लाह। किस चीज़ की कोचिंग है? इस फ्री समर कोचिंग कैंप में उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश और दीनी। आजमपुरा इलाके में एक मकान पर मौजूद 4 टेलीफोन टावर में एक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। मुकाम हादसे पर फायर इंजन ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। मलकपेट पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। मुकामी अवाम के मुताबिक ये टावर सेहत के लिए मुज़िर है, वो रिहायशी इलाकों में ऐसे टावर लगाने की इजाज़त न दें, हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं। रियासती माइनॉरिटी कारपोरेशन के तहत राज्य युवा करनालो प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं। इस प्रोग्राम में ट्रेनिंग को मुलाजिमत से जोड़ा गया था। ऐसे ही एक प्रोग्राम में लखोटिया तंजीम ने ट्रेनिंग व मुलाजिमत का जिम्मा लिया है। उन्होंने तकरीबन 50 सेंटर्स पर 2500 तलबा और तालिबात को ट्रेनिंग व मुलाजिमत के जिम्मेदारों को फीकस 6000 रुपये के हिसाब से हासिल की है और इसकी पहली किस्त 25% के हिसाब से तकरीबन 40 लाख रुपए से ज़ायद रकम माइनॉरिटी कॉरपोरेशन से हासिल कर ली। इसके बाद लखोटिया ने अपना हेड ऑफिस वाक़ रूबरू चरमास ही बंद कर लिया। इस तरह से हुकूमत का शुरू करदा अक़लियतों की तरबियत व रोज़गार फराहम करने का मकसद फोत होकर रह गया। इस तरह से बाज़ जाली इदारे जर्नलिज़म कोर्स की तरबियत की जिम्मेदारी लेने के बाद जर्नलिज़म की एक भी क्लास नहीं चला पाए। लेकिन यही लोग कहते हैं कि इन तलबा को सर्टिफिकेट जारी करेंगे और माइनॉरिटीज़ कॉरपोरेशन में यह साबित करेंगे कि यहाँ के तलबा को मुलाजिमत भी दी गई। हालांकि यही तलबा पहले ही से मुख्तलिफ चैनल्स में वाबस्ता हैं। ऐसे ही एक तालिब इल्म को हकीकत में कॉलेज से जर्नलिज़म का कोर्स मुकम्मिल किया है। अब हुकूमत को चाहिए कि वह इस सिलसिले में फौरी तवज्जो दें। पुलिस अवाम की हिफाजत के लिए होती है, अब वही पुलिस अवाम की कातिल भी बन रही है। ऐसा ही एक वाक़या जिला करीम नगर में सिरी सिलम के इलाके में पेश आया। मोहम्मद जावेद जो पेशे से ऑटो ड्राइवर था, रात में वो अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था। पेट्रोलिंग पुलिस वालों ने उसे रोक लिया, इससे पूछताछ करने लगे। तमाम दस्तावेजात दिखाने के बावजूद जावेद से रकम मांगने लगे। इसने रकम देने से इनकार कर दिया। इनकार पर पुलिस ने इसे पुलिस स्टेशन ले जाकर बदकलामी करते हुए शदीद ज़दोकोब किया और इसे पुलिस स्टेशन से बाहर फेंक दिया। मुकामी अवाम ने जब इसकी इत्तला इनके घर वालों को दी तो अफराद ख़ानदान ने मुकामी हादसे पर पहुंचकर जावेद को दवाखाना मुंतकिल किया और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने तयक़ुन दिया कि तहक़ीक़ात के बाद कार्रवाई करेंगे। आज वो दवाखाना में ज़ख्मों से जान बर न हो सका। इसकी मौत की इत्तला पाकर मुकामी पुलिस ने पुलिस के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पुलिस अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ कार्रवाई में कितनी संजीदा होगी, या फिर कार्रवाई भी बरफदान की नज़र होगी, या फिर कोई आला अहदेदारों की अहमा पर इसे केस को क्लोज कर दिया जाएगा। नाबालिग लड़की की शादी करने पर पुलिस ने अफराद खानदान पर एक केस दर्ज किया। तफसीलात के मुताबिक पद्मिनी नामी लड़की की शादी 3 जून को हो रही थी, जिसकी किसी ने इत्तला पुलिस को दे दी। पुलिस फौरन शादी के मंडप पर पहुंच गई, लेकिन जब तक शादी हो चुकी थी। पुलिस ने मजीद कार्रवाई करते हुए लड़की की कम उम्र में शादी करने के जुर्म में उसके वालिदैन और नौशे के माँ बाप पर केस दर्ज करते हुए पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। ABVP से ताल्लुक़ रखने वाले तुलबा ने करनूल के खानगी कॉलेज में तोड़फोड़ मचाई, जिसके सबब कॉलेज का सारा फर्नीचर नाकारा हो गया। तफसीलात के मुताबिक तालबा को इस कॉलेज में जायद फीस डोनेशन के हासिल करने की इत्तला हुई थी, जिस पर तुलबा ने कॉलेज पर अपना गुस्सा उतारा। बाद अज़ां पुलिस ने मकाम वाक़े पर पहुंचकर हुजूम को मुंतशिर किया। एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। नाजरीन, कहीं जाइएगा नहीं, इंशाल्लाह हम अभी हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट्स, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ। कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस। याद रखें, कश्मीर हाउस बेगम बाजार, हैदराबाद।
दुबई में 20 साल तक तहलका मचाने के बाद अब आपके ज़ौक़ की तकमील के लिए दुबई होम इंटीरियर्स हैदराबाद शहर में खुल चुका है। एक ऐसा सेंटर जहां मुनफरिद और दिलकश इंपोर्टेड फर्नीचर दस्तयाब है। शानदार और बेहतरीन सोफा सेट्स, डाइनिंग सेट्स, बेडरूम सेट्स, वुडन फ्लोरिंग और रिमोट कंट्रोल ब्लाइंड्स। ऐसा कलेक्शन जो आपके घर और ऑफिस की तमाम जरूरियात की तकमील करता है। दुबई होम इंटीरियर्स, आज ही तशरीफ लाइए। हमारा पता, हमारा टेलीफोन नंबर, दुबई होम इंटीरियर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए। पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस, इसका दाना दाना अलग जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। शमा क्लासिक बासमती राइस। वक्फे के बाद दोबारा मेट्रो उर्दू खबरों में नाजरीन आपका खैर मकदम है। नाजरीन के लिए खबर बायस मसरत है कि मेट्रो तेलुगु चैनल पर 3 मरतबा उर्दू खबरें नश्र की जा रही है, जो कि रात 8 बजे, 10:30 बजे और दूसरे दिन सुबह 8 बजे। इन खबरों का मुशाहिदा आप डीजी केबल पर 35 पर कर सकते हैं और हैथवे पर 851 पर। इसके अलावा ऑनलाइन भी मुशाहिदा किया जा सकता है। तो नाजरीन देखना ना भूलें मेट्रो उर्दू खबरें। बेंगलुरु पुलिस ने 3 साल से गैर समाजी अनासिर की गैंग बनाकर गैर कानूनी सरगर्मियां बिलखुलूस रहजनी और इक़दाम कत्ल में मुलविस टोली के 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तमाम गिरफ्तार शुदगान कई वारदातों में मुलविस रहे। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने खुसूसी 3 टीमें तश्कील दी थी। पुलिस के मुताबिक ये टोली राजम्मा नामी खातून के गले से 15 तोले और मंजुला नामी खातून के गले से 10 तोले की चेन उड़ाने में मुलविस थे। इन दोनों की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। बेंगलुरु पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। पंचली नामी गांव में 4 अफराद अल्टोकार के जरिए सफर कर रहे थे। हादसे के सबब कार उलट गई। पुलिस ने जब मुकाम हादसे पर पहुंची तब उसे गाड़ी में हथियार रखे नजर आए। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया और शुबा जाहिर किया कि वो नक्सलाइट हो सकते हैं और इन तमाम के तार छत्तीसगढ़ हमले में मुलविस नक्सलाइट के हो सकते हैं। खम्मम पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। वरंगल इलाके में DSC के जाली सर्टिफिकेट के जरिए मुलाजिमत हासिल करने वालों की एक बड़ी तादाद मौजूद होने का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात के मुताबिक इलाके वरंगल में जिस्मानी माजूरों को और भारी रकम देने वालों को घर बैठे जाली DSC कामयाब सर्टिफिकेट हासिल हो जाता है और मुलाजिमत हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं। एक हकीकी उम्मीदवार की शिकायत पर यह पता चला। उन्होंने मुतालबा किया है कि वो इस स्कैम में मुलविस तमाम ओहदेदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। और मजीद कहा कि हमारा 1 साल ज़ाया कर दिया गया और हमारी फीस भी चली गई, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। जालसाज और रियाकारी करने वाले अफराद मुलाजिमत हासिल करने में कामयाब हो गए। मुतासरा उम्मीदवार ने हुकूमत के आला अहदेदारों की मिली भगत को इसका जिम्मेदार करार दिया और तमाम जाली सर्टिफिकेट्स पर मुलाजिमत हासिल करने वालों को बरतरफ करते हुए इनके साथ इंसाफ करने की अपील की। असातिज़ा भी नकली हो गए तो पढ़ाई कैसी होगी, इसका जवाब देना होगा। विशाखापट्टनम इलाके में मुखालिफ सिम से आने वाली 2 लारियों के आपस में तसादुम के सबब 3 अफराद की मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने इनकी शनाख्त ड्राइवर, क्लीनर और एक खातून मुसाफिर की हैसियत से की और मजीद 5 शदीद जख्मी अफराद को पुलिस ने दवाखाना मुंतकिल करते हुए एक मुकदमा दर्ज किया और मजीद तहकीकात का आगाज किया। MR प्रॉपर्टी केस में मुलविस होने इल्जाम का सामना करने वाले विजय साई रेड्डी और BP आचार्य ने आज CBI की खुसूसी अदालत में पेश हुए। इन दोनों ने CBI कोर्ट में 1 घंटे से ज्यादा वक्त गुजारा। तहकीकाती एजेंसी ने उम्मीद जाहिर की कि वह जगन मामले में आज की पेशी से पेश व रफत होगी।
वक्फ बोर्ड का इजलास सदर नशीन वक्फ बोर्ड खुसरो पातशाह बियाबानी की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम अराकीन बशमुल अकबर निजामुद्दीन साबरी, अल्ताफ हैदर रिजवी और दिगर ने शिरकत की। यहाँ यह तस्करा बेजा ना होगा कि वक्फ में बायोमीटर सिस्टम से इस कैमरों की तनसीब अमल में आई थी, जो नाकारा हो गए। वक्फ बोर्ड अपने इजलास में इस बात को जेर बहस लाना है या नहीं, या फिर करारदाद मंजूर करते हुए इजलास का इख्तिताम अमल में आया। हज हाउस इन दिनों कुछ ज्यादा ही लापरवाही का शिकार है, जहां पर आज़मीन हज की रहबरी व रहनुमाई के लिए मख्तस मुकाम पर एक प्राइवेट तामीराती काम में हायल मिट्टी को हज हाउस में लाकर डाला जा रहा है। ये इंतजामिया की मिली भगत है या लापरवाही? इसका जवाब सदर नशीन हज कमेटी वक्फ बोर्ड को देना होगा। आज से 10 दिन कबल हज हाउस की लिफ्ट में खराबी हो गई थी, जिसकी वजह से लिफ्ट रुकने का वाकया पेश आया, जिसकी वजह से दीवार को तोड़कर अफराद को निकाला गया था। शहर लिंगमपल्ली इलाके में बल्दिया की लापरवाही के सबब खुले हुए मैनहोल और सड़कों में गड्ढे और नालों की अदम साफ सफाई को लेकर तेलुगु देशम पार्टी ने जोनल कमिश्नर को एक याददाश्त पेश की और मुतालबा किया कि वो शेर लिंगमपल्ली इलाके के बल्दी बरकी आबरसानी के मसाइल को जल्द से जल्द हल करें। खबरों के इख्तिताम पर दोबारा एक नजर अहम खबरों पर। रुश्वत न देने पर पुलिस के हाथों शदीद ज़दोकोब, ऑटो ड्राइवर की दवाखाने में मौत। एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथों एसआई रायदुर्गम पुलिस स्टेशन रुश्वत लेते हुए गिरफ्तार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तुलबा के हाथों करनूल के खानगी कॉलेजेस में तोड़फोड़। जग्गा रेड्डी ने टीआरएस को तेलंगाना के नाम पर पैसा बटोरने वाली जमात करार दिया। साइबराबाद कमिश्नर सीवी आनंद का जेडमिडला पुलिस स्टेशन अचानक दौरा। यहीं पर मेट्रो उर्दू खबरें इख्तिताम पजीर होती है। मुनव्वर खातून को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट्स, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस। याद रखें कश्मीर हाउस बेगम बाजार हैदराबाद। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए। पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस, इसका दाना दाना अलग, जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। शमा क्लासिक बासमती राइस।